नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें दनादन। मैं हूं राजेंद्र देव। चलिए खबरों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। लोक भवन में आज योगी कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। बैठक सुबह 11:30 बजे होगी। इसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। बैठक में राजपत्रित अधिकारी सेवा नियमावली 2018 लोक सेवा आयोग नियमावली के संबंध में प्रस्ताव पेश किया जाएगा। इसके अलावा खनन प्रक्रिया को लेकर नीति बनाए जाने का भी प्रस्ताव बैठक में पेश किया जाएगा। मोदी सरकार आज लोकसभा में गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण दिलाने वाला विधेयक पेश करेगी। सरकार के सामने लोकसभा में इस विधेयक को पास कराना बड़ी चुनौती होगी। सोमवार को पीएम ने सरकारी नौकरियों में गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण देने का ऐलान किया था। मोदी सरकार द्वारा गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण देने के फैसले का बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे ने स्वागत किया है और कहा है कि मोदी सरकार अपने वादे सबका साथ सबका विकास पर काम कर रही है। वहीं आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को 10% आरक्षण देने के मोदी सरकार के फैसले पर कानपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर जमकर जश्न मनाया। इस मौके पर भाजपाइयों ने ढोल नगाड़ों पर जमकर नृत्य किया। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनकी ओर से बीजेपी को 100 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। राजभर ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर इस बीच उनसे की गई 27% ओबीसी आरक्षण में बंटवारे की मांग को पूरा नहीं किया गया तो उनकी पार्टी सभी 80 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। अपना दल एस लगातार अपनी सहयोगी पार्टी बीजेपी से नाराज चल रहा है। आशीष पटेल ने आरोप लगाया है कि जब बंद कमरे में बात नहीं बनी तो बाहर आना पड़ा। अनुप्रिया पटेल ने भी उनकी बात पर सहमति जताई। अनुप्रिया पटेल ने भी साफ कर दिया कि सरकार हमारी मांगों पर ध्यान दे, वरना आने वाले समय में रास्ते जुदा हो सकते हैं। दिल्ली में सोमवार को एसपी और बीएसपी ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर दोनों दलों ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि गठबंधन के ऐलान से पहले तोते से गठबंधन कर लिया। यूपी में सीबीआई छापे को लेकर एसपी और बीएसपी ने संसद में हंगामा किया। इस दौरान रामगोपाल यादव ने कहा कि खनन मामले में अखिलेश का नाम नहीं है, सीबीआई का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं एसपी सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि सीबीआई जैसी संस्था का दुरुपयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सीबीआई वोट नहीं डालेगी, वोट यूपी की जनता डालेगी, तो बीजेपी को संभल जाना चाहिए। सीबीआई छापे की खबरों के बाद गोरखपुर में एसपी कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। साथ ही केंद्र सरकार का पुतला फूंक कर अपना विरोध जाहिर किया। सुल्तानपुर में आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सबाजीत सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि भाजपा चुनाव के लिए मंदिर का नाम इस्तेमाल करती है। वास्तव में मंदिर के निर्माण से भाजपा वालों का कोई लेना देना नहीं। सपा की विजन विकास यात्रा का समापन हो गया। कानपुर में यात्रा के चौथे और आखिरी दिन इसका नेतृत्व पूर्व मंत्री राम आश्रय विश्वकर्मा ने किया। यात्रा शहर के विभिन्न स्थानों से घूमती हुई कैंट में पहुंचकर खत्म हो गई। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर दो अलग अलग मुकदमों में सोमवार को एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में पेश हुए। स्पेशल कोर्ट ने दोनों नेताओं की जमानत अर्जी स्वीकार करते हुए उन्हें जमानत दे दी। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा के खिलाफ 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान मथुरा के यमुना पार थाने में आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर के खिलाफ 1996 में लखनऊ में चुनाव के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन और तोड़फोड़ का मामला दर्ज है। यूपी के प्रशासनिक अमले में बड़ा फेरबदल किया गया है। 64 आईपीएस अफसरों का तबादला कर दिया गया है। एसके भगत को लखनऊ रेंज का आईजी बनाया गया है। वहीं प्रवीण कुमार को आईजी लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी दी गई। बुलंदशहर हिंसा मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी का नाम पवन है। इस मामले में अब कुल 34 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। मुजफ्फरनगर में बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में गोविंद उर्फ भूरा नाम के बदमाश को गोली लगी है। वहीं एक कांस्टेबल भी गोली लगने से जख्मी हो गया। पुलिस ने दोनों घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। इस दौरान पकड़े गए बदमाश का एक साथी अंधेरे का फायदा उठाते हुए जंगल के रास्ते भागने में कामयाब हो गया और इसके लिए पुलिस ने घंटों तक जंगल में कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाकर जंगल की खाक छानी, लेकिन बदमाश को ढूंढ नहीं पाई।
मुजफ्फरनगर की शाहपुर थाना पुलिस और शराब तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने घेराबंदी कर 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके पास से 25 लाख की शराब भी बरामद की। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में 50,000 का इनामी बदमाश मिंटू उर्फ मनोज घायल हो गया। इसके साथ ही 2 पुलिस वाले भी मुठभेड़ में जख्मी हो गए। बताया जा रहा है कि मिंटू उर्फ मनोज गौतम बुद्ध नगर का हिस्ट्री शीटर है और गाजियाबाद में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए आया था। उसकी गाड़ी को पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी। चित्रकूट में एसटीएफ और डकैत बबली कोल गैंग में मुठभेड़ हो गई। एसटीएफ ने गैंग के 50,000 के इनामी सदस्य पप्पू कोल को गिरफ्तार किया है, जबकि 7 लाख का इनामी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। बागपत की बड़ौद पुलिस ने 2 हत्यारे दोस्तों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने एक युवक का अपहरण करने के बाद उसकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। पकड़े गए आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने एक तमंचा और कारतूस भी बरामद कर लिया है। शामली की खैराना पुलिस ने पुलिस पार्टी पर हमले के आरोप में फरार चल रहे 15,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। बदमाश पिछले 1.5 साल से पुलिस को चकमा देकर फरार था। इसकी पुलिस को लंबे समय से तलाश थी। चित्रकूट में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 2 मुख्य अभियुक्तों समेत 6 हथियार सप्लायर्स को गिरफ्तार किया है। बदमाश इनामी डकैत बबली कोल को असलहा हैंडओवर करने जा रहे थे। पुलिस ने बदमाशों के पास से 2 राइफल्स, 2 कट्टे, 20 कारतूस, 30 बोर के 30 कारतूस, 315 बोर के 20 कारतूस और 12 बोर के कारतूस बरामद किए हैं। इन 6 बदमाशों में सुशील पाठक का नाम वांटेड बदमाशों की लिस्ट में शामिल है। एटा में पुलिस और स्वैट टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 6,500 लीटर अवैध रेक्टिफाइड स्पिरिट बरामद करने के साथ साथ 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया। पकड़े गए इथाइल अल्कोहल से करीब 2 करोड़ रुपए की शराब बनाई जा सकती है। मेरठ में लूट की वारदातों का शतक लगाने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस गिरोह के 4 लुटेरों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से दर्जन भर से भी ज्यादा लूटे गए मोबाइल, घड़ियां और विदेशी ड्राइविंग लाइसेंस बरामद हुआ। शामली पुलिस ने एक ट्रक से अंग्रेजी अवैध शराब का जखीरा बरामद किया है। इसके साथ साथ पुलिस ने 3 अभियुक्तों को भी गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। आरोपी शराब के जखीरे की तस्करी कर पंजाब से यूपी में ले आ रहे थे। फिरोजाबाद में पुलिस ने प्रतियोगी परीक्षाओं में मोटी रकम लेकर उत्तर पुस्तिकाओं को सॉल्व करने वाले एक गैंग को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस गिरोह के 4 सदस्यों को अलग अलग स्थानों से पकड़ा है, जबकि 4 सदस्य अभी भी फरार हैं। कानपुर के विदनू थाना इलाके में चोरों ने घर में रखे लाखों के जेवर पर हाथ साफ कर दिया। पुलिस मामला दर्ज कर इनकी तलाश में जुटी हुई है। जालौन पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान 2 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से पुलिस ने चोरी की 5 बाइक्स बरामद की। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए आरोपियों को जेल भेज दिया। कानपुर के बर्रा थाना इलाके में 10वीं के छात्र ने जहरीला पदार्थ खा लिया और इसको हालत बिगड़ने के बाद हॉस्पिटलाइज कराया गया। कानपुर के रेलवे स्टेशन से 4 दिन पहले एक व्यक्ति गायब हो गया। इसके बाद से बेटियां पिता की तलाश में पूरे शहर में घूम रही। कानपुर के घाटमपुर थाना इलाके के साड़ चौकी इलाके में एक घर में प्लास्टिक के ड्रम से एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच में जुटी हुई है। आजमगढ़ में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस की कार्रवाई से नाराज होकर ग्रामीणों ने आजमगढ़ लखनऊ मार्ग पर जाम कर दिया। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने किसी तरह से ग्रामीणों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया। जौनपुर में एक महिला को उसके पति ने जिंदा जलाकर मार डाला। कहा जा रहा है कि पति पत्नी के घर वालों से 1 लाख रुपए की मांग कर रहा था। न देने पर उसने महिला को मार डाला। बागपत के बड़ौद थाना इलाके में मामूली विवाद को लेकर खूनी संघर्ष हो गया। इस दौरान 15 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने पथराव और मारपीट को रुकवाया। यह खूनी संघर्ष बड़ौद कोतवाली क्षेत्र के इदरिशपुर गांव में हुआ। कहा जा रहा है कि गांव में रास्ते का निर्माण हो रहा है। इसकी जमीन पर एक पक्ष ने कब्जा किया हुआ है और उसी को मुक्त कराने के लिए दूसरे पक्ष ने पथराव कर दिया। बागपत के छपरौली थाना इलाके में महिला की लाइव पिटाई का वीडियो सामने आया है।
ओड़ापुर गांव में जमीनी विवाद में महिला ने एक बुजुर्ग को धक्का दे दिया। इससे बुजुर्ग नीचे गिर गया। इसके बाद वहां पर मौजूद लोगों ने महिला की जमकर पिटाई। झांसी में छेड़खानी का शिकार अपंग पीड़िता ने एसएसपी को पत्र लिखकर मदद की गुहार लगाई है। एसएसपी ने तत्काल कार्रवाई करते हुए जांच अधिकारी को लाइन हाजिर कर दिया। साथ ही एसएसपी ने थानाध्यक्ष को भी चेतावनी दी है। मैनपुरी में दरोगा आशीष मलिक पर लगे यौन शोषण के मामले में नया मोड़ आ गया है। युवती ने आरोप लगाया है कि इसे केस वापस लेने के लिए धमकाया जा रहा है। आरोप लगाने वाली पीड़िता अहमदाबाद की रहने वाली है। बिजनौर के अफजलगढ़ थाना इलाके के भूतपुरी गांव के पास ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। कन्नौज में एक ट्रैक्टर ट्रॉली बेकाबू होकर पलट गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 5 लोग जख्मी हो गए। सूचना पर पुलिस देर से पहुंची और इससे नाराज लोगों ने कन्नौज फर्रुखाबाद हाईवे पर जाम लगा दिया। मथुरा के थाना माठ के गांव भद्रवन में मिट्टी की ढाल गिर गई। इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई। हालांकि 2 युवकों को किसी तरह से बचा लिया गया। शाहजहांपुर में हाड़ कपाने वाली ठंड ने एक और बुजुर्ग साधु की जान ले ली। यहां फुटपाथ पर सो रहे बुजुर्ग साधु की ठंड से मौत हो गई। साधु का शव परिजनों को सौंप दिया गया है। गाजीपुर में एक बेसिक शिक्षा विभाग के गालीबाज कर्मचारी का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में कर्मचारी विभाग के अफसरों को गंदी गंदी गालियां दे रहा है। फिलहाल बीएसए ने मामले की जांच के आदेश दिए। सीतापुर में दबंगों के कहर से और पुलिस की कार्यप्रणाली से नाराज होकर एक व्यक्ति ने इच्छा मृत्यु की मांग की है। सीतापुर एसपी ने मामले की जांच के आदेश दिए। महोबा में लोग अब अपने मन की बात एसपी से कर सकेंगे। महोबा पुलिस ने नई पहल करते हुए शहर में पुलिस अधीक्षक से बात करें योजना शुरू की है। योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कचहरी गेट पर लॉन्च किया गया है। किसी आम पत्र पेटिका की तरह नजर आने वाले बॉक्स में डाला गया कोई भी पत्र एसपी के अलावा कोई अन्य नहीं देख सकेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में भी ऐसे ही बॉक्स लगाए जाएंगे ताकि अधिकतर लोग एसपी से सीधा संवाद कर सकें। फर्रुखाबाद में छपाई करने वाले 200 कारखानों को बंद कर दिया गया है और इससे वहां काम करने वाले सैकड़ों मजदूर बेरोजगार हो गए। दरअसल कुंभ मेले को लेकर गंगा में प्रदूषण को रोकने के लिए प्रशासन ने जिले में अचानक 200 कारखानों को बंद करने का तुगलकी फरमान जारी कर दिया। आदेश के मुताबिक अगले 3 महीनों तक इन कारखानों में कामकाज ठप रहेगा। वहीं बेरोजगार मजदूरों ने धरना प्रदर्शन कर कारखाने खोलने की मांग की। बेसिक शिक्षा विभाग ने 69,000 पदों की शिक्षक भर्ती के लिए कट ऑफ जारी कर दिया है। सामान्य वर्ग के लिए 65% कट ऑफ है जबकि आरक्षित वर्ग के लिए 60% कट ऑफ रखी गई। लखनऊ में लैब टेक्नीशियन और गन्ना पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों ने यूपी SSSC ऑफिस के आगे प्रदर्शन किया। लैब टेक्नीशियन के अभ्यर्थियों की मांग है कि संशोधित रिजल्ट और इंटरव्यू की डेट जारी की जाए, तो वहीं गन्ना पर्यवेक्षक के अभ्यर्थी परीक्षा की तारीख घोषित करने की मांग कर रहे थे। यूपी परिवहन का हिमाचल और जम्मू कश्मीर परिवहन से करार हो गया है। करार के मुताबिक यूपी की बसें जम्मू कश्मीर के 3 रूट्स पर 816 किलोमीटर का सफर तय करेंगी, जबकि हिमाचल के 19 रूट्स पर यूपी की बसें चलेंगी। प्रयागराज में कुंभ मेले की शुरुआत हो गई है। सोमवार को पूरी भव्यता के साथ 3 अखाड़ों में पेशवाई निकाली। इस पेशवाई में हाथी, ऊंट, घोड़े और रथ सब कुछ दिखाई दिया जो आमतौर पर दिखाई नहीं देता। मऊ से गुजरने वाले गोरखपुर वाराणसी 4 लेन हाईवे को लेकर अधिग्रहित की गई जमीन का मुआवजा नहीं मिलने से किसान परेशान हैं। आरोप है कि जिला प्रशासन और भूमाफिया मिलकर उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रहे। मैनपुरी में आवारा पशुओं से परेशान ग्रामीणों ने पशुओं को स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में बंद कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि पशुओं की वजह से उनकी फसल का बहुत नुकसान हो रहा था और इसी वजह से उन्होंने कदम उठाया। अमरोहा में गायों से परेशान ग्रामीणों ने उन्हें स्कूल में बंद कर दिया और स्कूल में पढ़ रहे बच्चों को स्कूल से बाहर निकाल दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने गायों को प्राथमिक स्कूल से बाहर निकाला और बच्चों की पढ़ाई शुरू करवाई। हमीरपुर में नगर विकास और गरीबी उन्मूलन मंत्री सुरेश खन्ना ने भव्य स्वच्छता अभियान रैली को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की और गरीबों को हर हाल में सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए।
मथुरा में 9 शहीदों की पत्नियों ने मांगे पूरी किए जाने को लेकर मथुरा के जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इसमें शहीद हेमराज की पत्नी धर्मवती भी शामिल थी। हेमराज की पत्नी का आरोप है कि अभी तक हेमराज के नाम पर न पार्क बनाए न ही पेट्रोल पंप आवंटित किया गया। ललितपुर में बांध डूब इलाके के किसानों को मुआवजा नहीं मिलने से किसान परेशान है। अब किसानों ने अपनी मांगों को लेकर भूख हड़ताल शुरू कर दी। वहीं बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापकों के 69,000 पदों पर 15 फरवरी से पहले नियुक्ति दे दी जाएगी। बेसिक शिक्षा विभाग के मुताबिक परीक्षा का रिजल्ट 22 जनवरी तक जारी हो जाएगा। जर्मनी में लगने वाले 4 दिन के डोमोटेक्स इंटरनेशनल फेयर में भदोही और मिर्जापुर का दबदबा होगा, क्योंकि फेयर में 60% से ज्यादा स्टॉल्स लगेंगे। वाराणसी में 21, 22 और 23 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन होने जा रहा है। इसको लेकर तैयारियां शुरू होंगी। बलिया के जिला चिकित्सालय में बिना किसी अनुमति के ही पूर्व सपा मंत्री नारद राय अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर चुके हैं। इसकी वजह से अस्पताल में आने वाले मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सीएम त्रिवेंद्र रावत आज खेल महाकुंभ का उद्घाटन करेंगे। खेल महाकुंभ में 10 खेल शामिल है। फुटबॉल को विशेष कैटेगरी में रखा गया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट ने कार्यकर्ताओं से आपसी मतभेद भुलाकर लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियों में जुट जाने की अपील की है। कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से मुलाकात करते हुए उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों को घर घर पहुंचाने के निर्देश दिए। नगर निगम हरिद्वार के मेयर पद पर भाजपा प्रत्याशी को शिकस्त देकर कब्जा करने वाली कांग्रेसी मेयर अनीता शर्मा अब खुद को बेहद लाचार समझ रही हैं। मीडिया से बातचीत के दौरान मेयर ने कहा कि वो लगातार शहर को सुंदर बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अधिकारी बिल्कुल भी सहयोग नहीं कर रहे। उत्तराखंड में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। न्यूज 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद राज्य के मुख्य सचिव उत्पल कुमार ने प्रधानमंत्री के 15 सूत्री कार्यक्रम समिति के हालात सुधारने के निर्देश दिए। सोमवार को पौड़ी पहुंचे सीएम त्रिवेंद्र ने 29.5 करोड़ रुपए की लागत की योजनाओं का शिलान्यास किया, जबकि 78 करोड़ की लागत से बनाई जाने वाली विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण किया। उन्होंने अटल आयुष्मान योजना का भी वहां पर शुभारंभ किया। वहीं एक दिवसीय पौड़ी दौरे पर पहुंचे सीएम त्रिवेंद्र ने अटल आयुष्मान योजना के 15 जनवरी को बंद हो जाने संबंधी सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं को अफवाह बताते हुए कहा कि यह योजना निरंतर चलती रहेगी। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री और विधायक खजान दास का कहना है कि देश में मीटू के 20 से 22 साल के पुराने प्रकरण आ रहे हैं, लेकिन फिर भी उत्तराखंड प्रदेश महामंत्री संगठन पर आरोप लगे थे, उसमें पार्टी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उन्हें पद से हटा दिया। अब उसमें पुलिस की जांच चल रही है। सच क्या है, जल्द सामने आएगा। पौड़ी में पिछले नगरपालिका अध्यक्ष पद पर रहते हुए वित्तीय अनियमितताओं पर सीज की गई पालिका अध्यक्ष यशपाल बेनाम की वित्तीय शक्तियों के वापस मिलने की आस जगी है। दरअसल मुख्यमंत्री ने एक सवाल पर बेनाम की वित्तीय शक्तियों को जल्द बहाल किए जाने की बात कही है। गौरतलब है कि पिछले कार्यकाल में सीज की गई बेनाम की फाइनेंशियल पावर उनके फिर से निर्वाचित होने के बावजूद बहाल नहीं की गई थी, लेकिन कुछ दिनों पूर्व शासन ने बेनाम के वित्तीय अधिकारों पर रोक लगाने के साथ उनकी वित्तीय शक्तियों को राज्य सरकार के अग्रिम आदेशों तक डीएम पौड़ी को दे दिया था। उत्तराखंड सरकार गन्ना किसानों का पेमेंट न करने पर तीनों प्राइवेट चीनी मिलों पर सख्त हुई है। गन्ना विकास मंत्री प्रकाश पंत ने आदेश दिया कि लिवरहेड़ी, उत्तम शुगर और इकबालपुर चीनी मिल जल्द से जल्द किसानों का पेमेंट करें। विकासनगर में पैसों के खातिर बच्चों का सौदा करने के मामले में जिला बाल कल्याण समिति में दोनों पक्षों के बयान दर्ज कराए गए। अब जिला बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष ने दोनों पक्षों को एफिडेविट लाने को कहा है और उसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा सचिव भूपिंदर सिंह कौर को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने भूपिंदर कौर को अवमानना के आरोप से मुक्त कर दिया है। NS-74 घोटाले के 3 और आरोपियों को हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। पूर्व एडीएम अनिल शुक्ला, तहसीलदार मोहन सिंह और जीशान को कोर्ट ने जमानत दे दी है। देहरादून में रानीपोखरी थाना क्षेत्र में पुलिस ने 7 शातिर बैंक ठगों को गिरफ्तार किया है। इन ठगों पर पॉलिसी के नाम पर लोगों का पैसा डबल करने का झांसा देने का आरोप है। आज और कल असंगठित क्षेत्र के श्रमिक संगठनों के साथ बैंक कर्मचारी भी हड़ताल पर रहेंगे। श्रमिक संगठनों की मांग है कि 18,000 रुपए न्यूनतम वेतन और आउटसोर्स पदों को स्थायी किया जाए। वहीं बैंक संगठनों की मांग है कि बैंकों का विलय बंद होना चाहिए।
वहीं प्रदेश में जिला सहकारी बैंकों में सालों बाद जल्दी ही भर्तियों का पिटारा खुल सकता है। बैंक जल्दी ही करीब 450 पदों पर रिक्तियां निकालने जा रहा है। इसमें क्लरिकल, जूनियर ब्रांच मैनेजर, सीनियर ब्रांच मैनेजर और डीजीएम जैसे पद शामिल हैं। देश भर की ट्रेड यूनियन आज से 2 दिनों की हड़ताल पर रहेंगे। कर्मचारी एंटी वर्कर्स पॉलिसी से नाराज हैं, इसकी वजह से हड़ताल पर। देहरादून से मसूरी के बीच बनने वाले रोपवे के लिए 22 जनवरी को टेंडर खोले जाएंगे। करीब 5.5 किलोमीटर लंबे इस रोपवे पर अनुमानित 3.5 करोड़ की लागत आएगी। पेयजल निगम के कर्मचारी कार्य बहिष्कार पर हैं। सोमवार से कर्मचारियों ने अपनी एक सूत्री मांग को लेकर कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया है। कर्मचारियों ने साफ कर दिया है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी वो आंदोलन जारी रखेंगे। उत्तराखंड अल्पसंख्यक कल्याण विभाग राज्य में 100 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजेगा। हरिद्वार, उधमसिंह नगर और देहरादून को इन योजनाओं के लिए चयनित किया गया है। राज्य के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में अब बिजली की किल्लत और बिजली वोल्टेज की परेशानी से ग्रामीणों को बड़ी राहत मिलेगी। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड अब राज्य के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में पहली बार 33 किलोवाट जीआईएस के 10 छोटे सब स्टेशन बनवाने जा रहा है। इससे लोगों को बिजली की दिक्कतें नहीं होंगी। अल्मोड़ा जिला सहकारी बैंक बोर्ड की पहली बैठक अध्यक्ष ललित नटवाल की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में अल्मोड़ा और बागेश्वर से आए बोर्ड के निदेशकों ने शिरकत की। बैठक में बैंक के अंतर्गत आने वाली अल्मोड़ा और बागेश्वर की 746 समितियों को अपग्रेड करने और बैंक की आय बढ़ाने सहित कई का प्रस्ताव पास किया गया। इसके अलावा अल्मोड़ा के लमगड़ा सहकारी बैंक में वित्तीय अनियमितता के मामले में कड़ी कार्रवाई करने का भी प्रस्ताव पास किया गया। उत्तरकाशी में ऑल वेदर रोड के तहत सड़क चौड़ीकरण के लिए बीआरओ मनमाने ढंग से भूमि अधिग्रहण कर रहा है और इसके चलते ग्रामीणों में गुस्सा है। अब ग्रामीणों ने डीएम से मुलाकात कर इस संबंध में कार्रवाई की मांग की। बीते 2 दिनों में लगातार बर्फबारी के बाद सोमवार को केदारपुरी में चटक धूप निकली और इसके बाद यहां पर पुनर्निर्माण कार्य शुरू कर दिए गए। धूप निकलने से लोगों ने भी राहत की सांस ली। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम और उसके आसपास के इलाकों में जमकर बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी का आनंद लेने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक सुक्की टॉप, चौरंगी और राड़ी टॉप पहुंच रहे हैं। वहीं बर्फबारी से धराली से आगे गंगोत्री हाईवे बंद हो गया है। धरासू यमुनोत्री हाईवे हनुमान चट्टी से जानकी चट्टी के बीच बंद है। राड़ी टॉप और चौरंगी के पास मार्ग तो खुला है, लेकिन बर्फबारी के बीच चलना खतरे से खाली नहीं है। हमारी पहुंच आपकी ताकत है। अब न्यूज 18 यूपी देखने के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं news18up.com, हमारा फेसबुक पेज /news18up, ट्विटर हैंडल @news18up और हमारा यूट्यूब चैनल है /news18up उत्तराखंड। और अब न्यूज 18 उत्तराखंड के लिए लॉग ऑन करिए news18uk.com, हमारा फेसबुक पेज /news18uk और हमारा यूट्यूब चैनल है /news18up उत्तराखंड। आप देख रहे थे खबरें दरादर। धन्यवाद।